जम्मू कश्मीर में सभी तरह के काम कुछ अटके पड़े हैं और लोगों को नजर है कि उनके राजनीतिक नेता जो है, सिलेक्टेड नेता जो है, वो उनके वो काम करवाए। लेकिन यहां पर लोकतांत्रिक सरकार का ना होना लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। लेकिन एक बार फिर से ये अंदेशे होने लगे हैं कि चुनाव अभी भी बीरबल की खिचड़ी है। आखिर क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन शायद और अपना टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, जिससे साफ तौर से चुनाव और अभी लंबे जा सकते हैं। क्या भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है? यही वजूहत है। यह चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है और मेरे साथ वरिष्ठ नेता भाजपा के श्यामलाल शर्मा जी मौजूद हैं। इन्हीं से सटीक सवाल पूछेंगे, सटीक जवाबों का सटीक जवाब देते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। क्या जो सुगबुगाहट चल रही है कि भाजपा ही चुनावों के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से बहाने टाल मटोल करके केंद्र सरकार जो है डिलिमिटेशन कमीशन का बहाना कर चुनावों को आगे बढ़ाना चाहती है, कितनी सच्चाई है इसमें? मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल निराधार आरोप हैं और इसमें सच्चाई का जरा भी कुछ अंश नज़र नहीं आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि जल्द से जल्द जहाँ पे चुनाव हों, चाहे वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हम लोग हों, क्योंकि हम लोगों के जब चुने हुए नुमाइंदे होंगे तो लोगों को वो बेटर केयर दे सकते हैं। तो इसलिए ये तो निराधार आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे कि हम लोग चुनाव नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल इलेक्शन मोड में है। आप देख रहे हैं हमने जिस तरह से है, हमेशा पहले हमारे पोलिंग बूथ के सम्मेलन हुए, उसके बाद अब शक्ति केंद्र प्रमुख के हो रहे हैं, और जितने भी हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष से लेके डाउन दी लाइन जो हमारी हायरार्की है, अभी भी मैं अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है, और कल हमारी खौड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की शक्ति केंद्र प्रमुख और वहाँ के हमारे जो प्रमुख हैं, तो ऑलमोस्ट वी आर, हम लोग तो इलेक्शन मोड में हैं। लेकिन श्यामलाल जी, क्या वजूहत है कि इतनी बलशाली केंद्र में भाजपा, जो कि धारा 370 को निराधार कर सकती थी, उसे डिलिमिटेशन कमीशन को पूरा करवाने के लिए अब डिलिमिटेशन कमीशन जो वो शायद तीसरी एक्सटेंशन लेने की फिराक में है। 24 मार्च को शायद वो उनकी जो डेडलाइन है वो खत्म होगी और उससे भी वो आगे लेके जाएंगे। यदि आगे लेके जाएंगे तो चुनाव और आगे चले जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये एक ऑटोनमस बॉडी है, जो इलेक्शन कमीशन और रिटायर्ड जस्टिस हैं, उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन खुद मेंबर बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह पहले यहाँ डिलिमिटेशन हुई है, हालांकि उस समय जो इकाई होती थी, जो इंस्टीट्यूशन होता था, वो स्टेट का होता था, और इसीलिए जम्मू खिते के साथ जो है वो हक तलफी हुई है। और आज अगर डिलिमिटेशन काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रश्न चिन्ह जो हैं, अगर उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है और कहीं गलत हो जाता है, तो वो प्रश्न चिन्ह सारे जो हैं ये अपोजिशन पार्टियाँ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पहली बार जो जज रिटायर्ड जस्टिस हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से और तमाम जो इसके नुक्ते हैं उन पे काम करके, क्योंकि यहाँ डिस्पैरिटी पहले जम्मू के साथ हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई ऐसा कोई नुक एंड कॉर्नर छोड़ना चाहते हैं। तो समय लगेगा, और भारतीय जनता पार्टी की ये कमिटमेंट थी कि डिलिमिटेशन, और जम्मू के लोग भी चाहते थे, कश्मीर के लोगों को भी पता चले, जम्मू के लोगों को भी पता चले कि हमारा क्या हक बनता है और हमारी हक तलफी कहाँ हुई है। तो इलेक्शन कमीशन अपना काम जिस तरीके से उसने करना चाहिए, उसमें तो हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हम तो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। यदि भाजपा चाहती है कि चुनाव जल्द से जल्द हो, अभी पैंथर्स पार्टी इस बात पे विषय पर डिसीजन लेने लगी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे हैं कि 6 महीने, आपका ही आदेश था 2018 में कि 6 महीने यदि किसी कहीं पे चुनाव ना हो तो वहां पे चुनाव होने चाहिए। यहाँ पर भी वही आयत होता है, तो क्यों ना भाजपा भी इस तरह के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि जल्द होना चाहिए। कमीशन क्यों डिले हो रहा है? उसकी तो डेडलाइन खत्म हो गई है। यहाँ डेमोक्रेसी है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ रोक रही है इनको, अपोजिशन वालों को। और आपने पैंथर पार्टी की बात कही है, पीछे डीडीसी भी हुई, बीडीसी भी हमने करवाया, पंचायतों की इलेक्शन भी हमने कराई, लोकल बॉडी की इलेक्शन भी हम भारतीय जनता पार्टी ने कराई, और अब यहाँ पार्लियामेंट की इलेक्शन भी हुई, और अब रह गई है यहाँ की असेंबली। और असेंबली जो है वो कंडीशन ले डाउन हुई है। जो रीऑर्गेनाइजिंग बिल जहाँ पे आया, जो एक्ट आया, उसमें ये मेंशन है ना कि पहले डिलिमिटेशन करनी है और 90 सीटें जो हैं वो करनी है, और तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली उस फ्रेमवर्क में रहते हुए हमें डिलिमिटेशन करनी है।
तो अगर कहीं कोई गलती हो जाएगी तो वो भी तो हमारे मथे ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। मुझे नहीं लगता है कि अब आपने देख रहे होंगे, हम भी अखबारों से ही सुन रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं कि बहुत जल्द वो जो हमारे एक्स आफ्सो मेंबर हैं उनके हवाले करना जा रहे हैं, फिर पब्लिक डोमेन में आएगी और मिनिमम 40 दिन आज के पेपरों में हमने भी पढ़ा है जी। क्योंकि हम तो वहाँ कुछ फैसला लेना जहाँ उसमें हमारी इंटरफेरेंस नहीं है। श्यामलाल जी, ये क्वेश्चन इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि भाजपा पर लगातार कटाक्ष हो रहा है। सोशल मीडिया भी आप खंगाल कर देखेंगे, नीचे कमेंट्स आते हैं, कोई बात नहीं, चुनाव आने दीजिए, आपको बताएंगे, ये है वो है। तो शायद ये जो इशू है ये डिलिमिटेशन कमीशन के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि शायद भाजपा ही इसे डिले करा रही है क्योंकि भाजपा की साख जो है वो लोगों में इस समय बेहतर तरीके से नहीं चल पा रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से नहीं डरती है और हम तो इलेक्शन को फेस करने के लिए तैयार हैं। ये प्रजा अभी भी ऐसे कई मुद्दे चल रहे हैं। अभी हाल ही में पीएससी और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जितने भी 2019 से पहले की जितने भी पोस्टें थी सबको रद्द कर दिया। अब उससे कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बढ़ेगी। जिन्होंने उस समय फॉर्म भरे होंगे उनके पैसे वक्त जाया हुआ है और अब उसमें से आधे तो ओवरेज हो गए होंगे। तो इस तरह के फैसलों को इस समय जम्मू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का नहीं देखा जा रहा है। इस समय ये ऐसे फैसलों को भाजपा के साथ जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि केंद्र में भाजपा है, यहाँ पर यूटी लगी हुई है, सरकार है। तो लोगों का गुस्सा सरकार के साथ साथ बीजेपी पर साफ तौर से रहता है। देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि जहाँ आप कहें सेंटर में हमारी सरकार है और यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो उन्हीं के भेजे हुए हैं, तो कुछ फैसले जो हैं उनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कुछ अच्छे फैसले भी लिए जा रहे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के फैसले हैं, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन वो कुछ जो ऐसे फैसले हैं जो यहाँ के नौजवान को पेन देंगे, जहाँ उनको और डिस्टर्ब करेंगे, ऑलरेडी कोविड की वजह से जहाँ यहाँ जो एक ट्रांजिट पीरियड रहा है 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद एक ट्रांजिट पीरियड में थे क्योंकि यहाँ पे तमाम इंडियन लॉ एक्सटेंड होने थे, सिस्टम को इन प्लेस करना था और उसमें मुझे लगता है बड़ी शिद्दत से और बड़ी ईमानदारी से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैसले जो हैं वो हमें भी लगता है कि वो उचित नहीं है। ये फैसला गलत है। मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा कि जो प्रीवियस इंटरव्यू भी हुए थे, इवन सिलेक्शन लिस्ट है उसमें 120 जो है, नहीं 120 जो है कंपाइलर लगे हुए हैं और डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास रूल फ्रेम नहीं है और उनका इमीडिएटली कल या परसों वो ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाता है। हम लिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं और हम और जनता को भी और सिस्टम को भी कंफ्यूज कर रहे हैं और सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं क्योंकि इस समय जो नौजवान है, क्योंकि ये रियासत जो है हमारी, मैंने हमेशा कहा है कि वेलफेयर स्टेट है। यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है और कोई एवेन्यू नहीं है रोजी रोटी का। अब आगे क्रिएट होगा, कितना टाइम लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते, लेकिन यहाँ पब्लिक सेक्टर पे ही ज़्यादा लोग जो है हमारे डिपेंडेंट हैं। तो ये फैसला जो है कि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली इस फैसले को ले लेना चाहिए था। कम से कम ये पॉलिसी मैटर हैं, इनको कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें। आपको लगता नहीं कि इस तरह के फैसलों से भाजपा की छवि पर कुछ फर्क तो पड़ता है? क्योंकि लोगों की उम्मीद अभी भी बीजेपी पे है, लेकिन यदि बीजेपी ने इन चीजों पर कंट्रोल नहीं किया तो लोगों के नजर में बीजेपी को नुकसान होगा। क्योंकि ये अक्सर है, सत्ता पक्ष से लोग विपरीत होकर विपक्ष की तरफ मुड़ते हैं। मैंने कहा है ना कि सबसे ज्यादा वोट, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे असेंबली हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को, और पार्लियामेंट में तो लोगों ने जो है, अगर आप उधमपुर डोडा वाली सीट देखेंगे रिकॉर्ड मार्जिन से जीती और जम्मू वाली भी जो है वो रिकॉर्ड मार्जिन से जीती। आपको ही होगा। तो देखिए, डायरेक्ट हमारी तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हम अपनी आवाज़ ही जो है आपके माध्यम से या पार्टी का संगठन जो है वो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम जो है एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें कन्वे करता है। श्यामलाल जी, मेरा ये कटाक्ष भरा क्वेश्चन आपसे इसीलिए क्योंकि अक्सर कुछ ऐसे छोटे मोटे मसले आते हैं जिस पर से फौरी तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहाँ से फैसले भेजते हैं और लोग खुश हो जाते हैं कि हमारी आवाज़ सुनकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फैसले ले लिए। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही एक कन्वेंशन में जम्मू में ये बोला था कि हमारे ही कुछ पार्टी के नेता कुछ ऐसे लोगों को झूठे दिलासे दे देते हैं जो हमें बैकफायर करते हैं। उनका इशारा रविंद्र रैना की तरफ था जिन्होंने BSF
बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो एस्पिरेंट्स थे उनको एक कमेंट दिया था। तो कहीं आप भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ खड़े हैं, बाद में फिर से केंद्र सरकार तो नहीं कहेगी कि नहीं खड़े नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखिए, एस्पिरेंट के साथ खड़े होने का मैं ये कह रहा हूं कि फैसला जो है वो मुझे लगता है जल्दबाजी में लिया गया है जी। उसके प्रॉस एंड कॉन को कहीं आंका नहीं गया है। ये मेरा डेमोक्रेटिक हक है और मेरी पार्टी भी ये मुझे हक देती है। अभी पिछले दिनों एक और फैसला हुआ, मैंने कहा अच्छे फैसले भी हो रहे हैं। जैसे आप देखिएगा कि लैंड यूज का जो था वो बहुत अच्छा फैसला है। बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे फैसले हैं। बहुत अच्छे फैसले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ले रहे हैं। बैक टू विलेज का था, जहाँ दूसरी चीजें थी, रिजल्ट ओरिएंटेड कितना हुआ। अच्छा, ये जो फैसला था जिसमें किसान ये बोला गया कि गाँव को कोई भी मकान बनाना है तो उसे सरपंच और नायब तहसीलदार और पटवारी से पूछना पड़ेगा, क्या इसमें आपको लगता है कुछ संशोधन होना चाहिए? क्योंकि पटवारियों से तो ऑलरेडी लोग दुखी पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हमने ये बात जो है अपनी हाईकमांड के सामने रखी है कि कम से कम जो रूरल एरिया है उनको कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से ये जो इंस्पेक्टरी राज है इससे थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। और एक चीज़ और है उस ऑर्डर में, वो थोड़ा सा वेग लगता है जो नीचे डाउन द लाइन वाला है, जिसमें सरपंच रखा हुआ है, BLW रखा हुआ है और पटवारी रखा हुआ है। उस कमेटी को हेड कौन करेगा मेंशन ही नहीं है। तीनों अथॉरिटी हैं वो। अब अगर आप देखेंगे और किसका सरताज है कोई पता नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं वो मिसिंग है। वो डेलिबरेटली नहीं हो सकता, वो कहीं टेक्निकल या टाइपोग्राफी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन हमने तो ये कहा है कि कम से कम 2000 स्क्वायर फीट जो है वो लोगों को एग्जम्पशन होनी चाहिए, वो इस दायरे में नहीं आना चाहिए। रिफॉर्म्स होने चाहिए। मैं उस हक में हूं, आपको पता है जब मैं मंत्री था तब भी चाहता था कि पानी के पैसे भी देने चाहिए, बिजली के पैसे भी देने चाहिए। वेल्थ टैक्स था जहां से एग्जम्प्ट किया, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट हमारा बढ़ना चाहिए। लेकिन वो ग्रेजुअली होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं, लेकिन ये चीज जो है कि पहले लोग उसके थोड़ी सी तैयार करना है। और ये हम कहीं ना कहीं अपोजिशन को एक लूज हैंडल दे रहे हैं। और कुछ फैसले जो हैं वो बाद में बदले भी जाते हैं, लेकिन एक पब्लिक में हम अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं। एक डिवीजन तो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, कोशिशें हो रही हैं, सब लोग कर रहे हैं, सेंट्रल की सरकार भी कर रही है। तो सर अगर इतना हो हल्ला है तो एक समय में जब मुर्मू जी से तभी ये सुना गया था कि मुर्मू साहब के कुछ फैसले पसंद नहीं आए तो उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए, उन्हें भी बदल दिया गया। तो क्या अब इतनी हताशा के बाद भी क्या सिन्हा साहब का नंबर नहीं लग सकता? क्या अगर लोग नहीं मुतमीन हैं उनसे तो क्या कुछ इस तरह के जो पीछे एक फैसले लिए जाते, कुछ एडवाइजरी बनाई जाएगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें लोकल लीडर्स को यहाँ पर लगाया जाएगा? क्योंकि लोगों को तो राहत पहुंचानी है ना। यदि बाबू नहीं राहत दे पा रहे तो कम से कम यहां से एक बार फिर से एडवाइजरी बना के मंत्री और संतरियों का इस्तेमाल तो किया जा सकता है। नहीं, मैं इस बात से आपकी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो पॉलिटिकल आदमी होता है और जो हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो कोई ये नहीं है कि उनकी प्रमोशन होके यहाँ आए हैं। ये चैलेंजेबल जॉब है जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, और वो जिस तरह से फैसले लेते हैं उस पर मुझे कहीं भी शक शुबा नहीं है। लेकिन ये एक टीम वर्क भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का मुझे लगता है कि ये डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एंड जो एडवाइजर हैं उनको ये सारी चीज़ों का देख के और ज़मीन की नब्ज़ क्या है उसको भांप के लेने चाहिए। अदरवाइज जो उनकी काबिलियत है ऑनरेबल गवर्नर साहब की, जहाँ जो पॉलिटिकल सेंस वो रखते हैं, जो पॉलिटिकल सरमाया उनके पास है, वो 2 बार MP रहे हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं। अदरवाइज भी मैं अगर आप देखूंगा कि वो बहुत ही उनका विजन जो है वो बहुत ब्रॉडर है, जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं, और वो रिट भी रखते हैं, अथॉरिटी भी रखते हैं। मेरा इशारा इसलिए क्योंकि एक समय था, पीछे एक दौर आया था जब अल्ताफ बुखारी जी का नाम अचानक से उठकर आया था और ये कहा गया था कि यहाँ पर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 3-4 मंत्री जम्मू के होंगे, 3-4 कश्मीर के होंगे और किसी को एक अध्यक्षता दी जाएगी। और उसके बाद अचानक से हमने देखा था अपनी पार्टी भी उभर कर आगे आई, दफ्तर भी गांधीनगर में मिल गया, तो इस तरह की परिदृश्य बनकर आ रहा था। तो अचानक से वो उसमें ठहराव आ गया और फिर से LG सरकार जो है वो चल रही। वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का शोषा हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है।
स्टेट में अगर बनना हो तो वो यहाँ पे जो है वो अगर आप जो एडवाइजरी कहते हैं या पॉलिटिकल एडवाइजर चाहते हैं तो जितनी रजिस्टर्ड वो पीडीपी के या बीजेपी के ही नहीं आने थे, उसको कंसेसिस गवर्नमेंट कहा जाता है, कंसेसिस गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। जहां एडवाइजरी बोर्ड हो सकता है, वो कोई अथॉरिटी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती, वो कहीं जो पब्लिक रिलेटेड इशू हैं वो अपराइज कर सकते हैं। वो हमारे पास डीडीसी है, बीडीसी है, पंचायतें हैं, लोकल बॉडी है, हमारे मेयर हैं, कारपोरेशन में हमारे कारपोरेटर हैं। वो 3 टियर सिस्टम इज देयर, बट उनको ऑन बोर्ड कितना लिया जाता है, जब ये फैसले होते हैं क्या पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। तो ब्यूरोक्रेट का एक काम करने का, उसने एक सेट फ्रेमवर्क में काम करना है। और डेमोक्रेसी जो हमारी है उसकी खूबसूरती यही है कि जो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है उसने हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के फैसले जो हैं उनको डिफेंड करना है, वो उसने उसको परस्यू करना है, उसकी डिमांड रेज करनी है। ये ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है उसमें और चुनी हुई सरकार में इतना ही फर्क होता है। सर लास्ट क्वेश्चन है, अब मान लिया जाए कि चुनाव जो है 2024 तक चले गए हैं लगभग, कैसे? अगर ये एक्सटेंशन मिल जाती है उसके बाद समय लगेगा। एक्सटेंशन कोई सालों की नहीं होगी, अगर थोड़ा शॉर्ट मिलेगी मैं ये नहीं कह सकता, हालांकि तो इसी फ्रेमवर्क में हो जाएगा, लेकिन जो पेपर में मेंशन है तो वो कोई महीने की बात हो सकेगी। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन तो एक हमारा इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, जो ही डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ जाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और अगले दिन आपने माननीय गृह मंत्री जी से भी सुना होगा कि हम इमीडिएट वहां पे चुनाव करवाएंगे। तो फिर तो कोई एक्सक्यूज रहता नहीं, फिर हमें कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शन को टाल रही है। हम इलेक्शन को टालना नहीं चाहते। ये जो लोग कह रहे हैं कल इलेक्शन हो, करवाएं इलेक्शन, हम तो तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कमेंट्स में भी आ रहा है इलेक्शन जल्दी करवाओ, और भाजपा भी तैयार है लगभग चुनावों के लिए। लेकिन एक बात साफ तौर से है कि जो मौजूदा समय में जो सेटअप चल रहा है उससे नुकसान बीजेपी को जरूर हो रहा है। और हमें तारीफ करेंगे श्यामलाल शर्मा जी, हमेशा से बेबाकी से बोलते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि कुछ फैसले जो है वो भाजपा को भी रास नहीं आ रहे, और साफ तौर से इसकी बात जो है वो केंद्र सरकार को सुनाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द लोकतांत्रिक सरकार जो है वो यहाँ पर आए। आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप जुड़ रही न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।